ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम मंथन में प्रस्तुत है संगठन से समृद्धि पहल और ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में निदेशक राघवेंद्र प्रताप सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। अक्सर ये कहा जाता है कि अगर गांवों का आर्थिक विकास होगा तो देश का आर्थिक विकास भी मजबूत होगा। इसमें खासतौर पर महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत आवश्यक है, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं का आर्थिक उत्थान बहुत मायने रखता है। ऐसे ही एक पहल आज शुरू हुई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने आज संगठन से समृद्धि पहल की शुरुआत की है, जिसमें कि स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं की भागीदारी को और ज्यादा बढ़ाने पर जोर है। तो इस विषय पर आज हम विस्तार से बात कर रहे हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में निदेशक राघवेंद्र प्रताप सिंह के साथ। राघवेंद्र जी, स्वागत है आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद। तो राघवेंद्र जी, सबसे पहले हम संगठन से समृद्धि इस कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। इस पहल को शुरू करने के पीछे क्या मकसद है? कमल जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसा आप जानते होंगे, सब हमारे सुनने वाले जानते होंगे कि भारत सरकार की एक योजना है जिसका नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इस मिशन के तहत हम लोग स्वयं सहायता समूह में गांव की गरीब महिलाओं को जोड़कर उनके एक्टिविटी, उनके लाइवलीहुड को सपोर्ट करने के लिए उनको जोड़ते हैं उस स्वयं सहायता समूह में। तो ये जो संगठन से समृद्धि अभियान है, आज के दिन हम लोग करीब करीब 9 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में जोड़ चुके हैं। तो ये जो अभियान हमने लिया है कि ताकि कोई भी हमारी रूरल में कोई भी हमारी महिला जो एलिजिबल है, जो पात्र है, वो वंचित न रह जाए। उनको जोड़ने के लिए 18 अप्रैल से 30 जून तक का ये अभियान चलाया जा रहा है। और हमारा उद्देश्य है, जो कि हमारे माननीय मंत्री जी का भी एक विजन है, कि हम लोग 10 करोड़ हाउस होल्ड को जोड़े, यानी 10 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के साथ जोड़े। तो ये जो अभियान है उसी 10 करोड़ के लक्ष्य तक के लिए ये अभियान किया गया है, जिसमें कि हर राज्य में ब्लॉक लेवल से लेके गांव के लेवल तक पे इसमें हर लेवल के लोगों का पार्टिसिपेशन करके इस लक्ष्य को पाने की कोशिश की जाएगी। राघवेंद्र जी, जैसे आज के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने ये कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि देश में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हर महिला की सालाना आय 1 लाख रुपए तक हो। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि महिलाओं की आय सालाना 1 लाख रुपए हो, और जब ये होगा तो कैसे इससे महिलाओं का आर्थिक उत्थान होगा? जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम स्वयं सहायता समूह में जब महिलाओं को जोड़ते हैं तो सबसे पहला काम रहता है कि उनको बचत सिखाया जाए। वो अपना बचत करके, यानी पैसे का लेन देन करना वो शुरू करती हैं। तो जैसे कुछ टाइम में लेन देन, और उनको रिकॉर्ड भी लिखना हम सिखाते हैं कि रिकॉर्ड कैसे, रिकॉर्ड कीपिंग होती कैसे है। वो रिकॉर्ड कीपिंग यानी कितना पैसे आए, कितने पैसे दिए किसको, तो उस पैसे से वो आपस में छोटे छोटे लेन देन करती हैं। उसके उपरांत हम क्या करते हैं कि उनको हम एक निश्चित जो है रिवॉल्विंग फंड बोलते हैं, जो भारत सरकार से दिया जाता है उस ग्रुप को। तो अभी वो 20 से 30 हजार रुपए है, वो रिवॉल्विंग फंड उनको हम देते हैं, और उस पैसे से फिर वो लेन देन करके, लेन देन का मतलब यह है कि जिसको किसी को काम लगा वो अपना उससे पैसा लेता है, फिर उसको वापस देता है। इस तरह से उनका एक रिकॉर्ड बन जाता है, पैसे के ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड बनता रहता है। फिर जैसे टाइम निकलता है करीब करीब 4-5 महीने में, फिर हम उनको एक कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड वो देते हैं, जो 1.5 लाख रुपए तक की राशि है। स्टेट अपने अपने हिसाब से थोड़ा कम ज्यादा करके देते हैं। फिर उस पैसे को भी इसी तरह से वो रोटेट करती हैं। जब उनकी बुक कीपिंग में उनकी रिकॉर्ड भी मेंटेन हो जाता है, यानी कि पैसा ले रही हैं और पैसा दे रही हैं, तो फिर हम उनको बैंकों के माध्यम से ऋण दिलवाते हैं, जिसमें उस ऋण में हम भारत सरकार भी कुछ इंटरेस्ट सबवेंशन जिसको कहते हैं, यानी हम उनको 7% पर लोन उपलब्ध कराते हैं, और उसके ऊपर की जो भी इंटरेस्ट होगा वो भारत सरकार अपने तरफ से देती है 3 लाख तक के लोन के लिए। तो उसमें ये हमें बताना है आपको कि उस पैसे से वो अपनी लाइवलीहुड के बारे में, जैसे मान लीजिए किसी को गाय खरीदना है, किसी को बकरी खरीदना है, किसी को कोई बिजनेस शुरू करना है, तो इस तरह के उपायों में वो पैसे का यूज करती हैं। अब उसी तरह से हमारे 2 इंटरवेंशन और हैं, एक जिसको कहते हैं, मैंने बताया कि फार्म लाइवलीहुड। फार्म लाइवलीहुड में भी हम ये चीजें अलग अलग के इंटरवेंशन उनको, जैसे किसी का बी कीपिंग का है, किसी को और भी जो सारी चीजें हैं, तो उसमें हम दोनों तरह से काम करते हैं। एक तो उनकी जो ट्रेनिंग नीड्स होती है, यानी उनकी ट्रेनिंग नीड्स है, उसको ट्रेनिंग भी कराते हैं, और प्लस बाकी डिपार्टमेंट के माध्यम से कन्वर्जेंस करके उनको और भी चीजें करवाते हैं। और इसी में जैसे है कि आजकल कंपोस्टिंग का भी बात है, ऑर्गेनिक खेती है, तो बहुत सारे व्यायाम हैं। तो हमारा ये उद्देश्य है, कम से कम जो हमारी प्रत्येक महिला है, हमारी जो जिसको हम लोग दीदी कहते हैं, जो हर दीदी के पास कम से कम
2 या 3 लाइवलीहुड के साधन हो, तो उस तरह से उनकी आय बढ़ेगी। तो हमारी सोच यही है कि इस तरह से हम काम करके, मैपिंग करके और उनकी हम आय बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल। और जब आजीविका बढ़ेगी, आजीविका के लिए बहुत जरूरी होता है मार्केटिंग। हम देख रहे हैं कि अब गांवों में बड़ी मात्रा में स्वयं सहायता समूहों के जरिए और अपने उद्यम स्थापित करके महिलाएं सामने आ रही हैं और अपने उत्पादों को बड़े स्तर पर बाजारों में बेच रही हैं। तो ये जो एक प्रगति है, पूरा एक इकोसिस्टम बना है, उसके बारे में भी आप हमारे श्रोताओं को बताएं। जैसे मार्केटिंग है, तो आपने बिल्कुल सही पूछा कि मार्केटिंग आजकल जो है, सामान बनाना और मार्केटिंग करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हर जगह रहता है। तो जब मार्केटिंग के लिए मैं आपको बताऊं, तो हम नेशनल लेवल पर भी एक सरस मेला करते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा सरस का नाम, सरस मेला। तो ये हम नेशनल लेवल में करीब एक हम लोग नोएडा में करते हैं, एक गुड़गांव में करते हैं और दिल्ली में भी करते हैं एक आध। तो ये नेशनल लेवल पर हो गया और हर स्टेट को हमने कुछ हम उनकी सहायता राशि देते हैं ताकि वो हर स्टेट में 2 मेले का उनका करने को लिए रहता है। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो 34 राज्य हो गए, तो 68 मेले इस तरह से हो गए। और उस मेले में ऐसा नहीं है कि उस राज्य की ही खाली दीदी जो बनाती हैं वो आती हैं, अन्य राज्यों की भी दीदी लोग आके उसमें अपना सामान बेचती हैं। तो ये जो मेले का जो सबसे बड़ा जो कहें कि लाभ रहता है, एक तो है कि उनको जो हमारा खरीदार है, जो कस्टमर, उससे सीधे इंटरेक्ट करती हैं, तो उनको अपना उत्पाद कैसे सुधारना है वो पता चलता है। दूसरा है कि एक दूसरे राज्यों से सीखने को भी मिलता है दीदी कि वो वहाँ कैसे क्या बन रहा है, हम कैसे बनाए। और इसी कड़ी में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर दिल्ली में हमने कनाट प्लेस पर एक सरस स्टोर भी खोल रखा है, जिसमें कि पूरे भारत के जो दीदी लोग का सामान आता है, हमारे सजी मेमो का सामान आता है और वो बिकता है। अब आजकल का जमाना जो है, आपने देखा है कि ई कॉमर्स का है। तो ई कॉमर्स में भी हमने जो है फ्लिपकार्ट, अमेजन, मेसोसेक के साथ एमयू किया हुआ है, जिसमें कि उनके सामान बिक रहे हैं। और अभी हाल ही में लास्ट ईयर अक्टूबर में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने खुद का एक ई सरस पोर्टल भी लॉन्च किया है, जिसके eSaras.in का उसका एड्रेस है। सभी श्रोताओं से कहूंगा कि आप लोग जरूर जहां पर, और कुछ स्टेट में भी उनकी वेबसाइट है जिसमें सामान बेचने, हमारे जो एसएचजी मेंबर्स उनके सामान बेचने का साधन है, पर स्टेट में स्टोर में भी इस तरह के स्टोर खुले हुए हैं। सभी श्रोताओं से एक गुजारिश करूंगा कि जहां भी मौका लगे, चाहे आप सरस मेले में जाएं या ई सरस पे खरीद के, हमारी जो एसएचजी की जो महिलाएं हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनका उत्पाद बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल। तो आप गांव की महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए वो उत्पाद जरूर खरीदें। बिल्कुल। अगर नागरिक इन उत्पादों को खरीदेंगे तो निश्चित रूप से जो गांव की अर्थव्यवस्था है, सशक्तिकरण है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो उसमें अपना एक योगदान दे सकते हैं। तो आज केंद्रीय मंत्री ने ये भी कहा कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा पोषक अनाज, यानी जिन्हें हम मिलेट्स कहते हैं, मोटा अनाज कहते हैं, उनके उत्पाद को अगर बनाएं, तो जैसा कि हम 2023 को इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट्स के रूप में भी मना रहे हैं, कैसे इसमें ग्रामीण स्तर पर महिलाएं अपना योगदान दे सकती हैं स्वयं सहायता समूहों के जरिए कि जो पोषक अनाज या मोटे अनाज के जो उत्पाद हैं, श्री अन्न जिसे कहते हैं हम, उसके उत्पादों को बनाकर, और हमने देखा कि ऐसे उत्पाद सामने आ भी रहे हैं। उसमें ये बताना था कमल जी कि जैसे आपने देखा कि अभी तक गांव में कुछ लोग जो ट्रेडिशनल खेती कहते हैं, जिसमें कि गेहूं और धान, उसी की खेती पर लोग निर्भर रहते हैं, लेकिन उसमें उतना रिटर्न नहीं मिल पाता है। तो मंत्री जी का जो कहना था, उन्होंने कहा कि अब आपको खेती ऐसी करनी है कि जिसमें आपको अच्छा रिटर्न मिले, यानी अच्छा उससे मिले। तो उन्होंने कहा कि मिलेट, जो कि मोटा अनाज, अगर देखेंगे हमको फ्यूचरिस्टिक, तो अभी मोटे अनाज की तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है। तो मोटा अनाज उगाने में क्या है कि उसकी एक तो बहुत सारी चीजें बन रही हैं, और जो पानी की समस्या है उसमें पानी भी कम लगता है। उसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि आप मोटा अनाज या फलदार वृक्ष उसकी तरफ जाएं, या वेजिटेबल्स। तो ये सारी जो श्री अन्न की बात आपने कही, मिलेट ईयर, तो ये जरूर है कि इस साल आप देखेंगे बहुत सारा भारतवर्ष में इसकी एक्टिविटी भी हो रही है। हमने भी एक नोएडा में एक मिलेट फेस्ट लगाया था, जहां पर बहुत सारे एसएचजी हमारे भी मिलेट के कुछ चीजें बनाते भी हैं और उगा भी रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर ये जो हमारी दीदियों का जो आय बढ़ाने का एक बहुत बड़ा जरिया साबित हो सकता है। और जैसा कि अब हम सभी जानते हैं कि महिलाओं का वित्तीय समावेश हो चुका है, उनके बैंक खाते हैं अब, और महिलाओं को स्किलफुल बनाने के लिए, उन्हें कुशल बनाने के लिए भी ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं, कई ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो जो महिलाओं का प्रशिक्षण किया जाता है, स्वयं सहायता समूहों से पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बारे में भी आप कुछ बताएंगे कि कैसे उनको प्रशिक्षित करके उनको आजीविका के लिए रास्ता दिखाया जाता है? जैसा मैंने पहले बताया कि उनका जो स्किल है, अगर कोई जैसे आर्टिजन है, तो आर्टिजन के लिए एक तो खुद का आर्टिजन है, तो उसको एक चाहिए होती है कि उसको डिजाइन कहाँ से मिले।
तो डिजाइन के लिए हमने निफ्ट से करार कर रखा है, निफ्ट से समझौता रख रखा था कि वो डिजाइन उनको उपलब्ध कराएं, या और किसी तरह की ट्रेनिंग अगर है तो उनको हम ग्रुप में, हमारा खुद का एक RCT करके हर डिस्ट्रिक्ट में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसमें अलग अलग सेक्टर्स पर भी ट्रेनिंग होती है, उसके थ्रू भी हम महिलाओं को ट्रेनिंग दिलवाते हैं। और बहुत सारा ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग नीड्स है जो कि ब्लॉक स्तर पर अरेंज करके उनके, अब उस ट्रेनिंग में अब जैसे हमने ये भी रख रखा कि पोषक की चीजें जो खानी है, पोषक वाली चीजें खाने के लिए, उसके बारे में भी हम बताते हैं। ये सारी चीजें करके हम उनको ट्रेन करते हैं, जिसमें रुचि हो वो करके, और वो उस तरफ से फिर आगे बढ़ते हैं। जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है उसके अंतर्गत एक सब स्कीम है स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। इसके बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को आप बताएं कि किस तरह से इसके माध्यम से बड़ी संख्या में महिलाएं एंटरप्रेन्योर बन रही हैं, अपने उद्यम लगा रही हैं, क्योंकि एक जैसा आंकड़ा भी है कि पूरे देश में 2 लाख से ज्यादा ऐसे उद्यम इस सब स्कीम के जरिए स्थापित हो चुके हैं। कुछ बताएं इस बारे में। जो महिला उद्यमियों की बात है, तो मैंने पहले ही बताया आपको कि जो शुरू से ही वो लोन लेके कुछ अपना कोई न कोई इंटरप्राइज खोलने की कोशिश करती हैं, कुछ करती हैं, तो भारत सरकार ने ये सोचा कि एक कंप्लीट ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाए जिसमें कि वो पूरे इकोसिस्टम में सपोर्ट करके इंटरप्राइज लेवल में काम किया जाए। तो जो ये आपने बताया, ये स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, इसमें हम क्या करते हैं कि SHG इकोसिस्टम यानी ब्लॉक को यूनिट मानते हैं। एक ब्लॉक जो है उस ब्लॉक लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन होता है। आज के डेट में उसमें हम उस ब्लॉक स्टेट, और ये डिमांड बेस्ड स्कीम है, यानी कि स्टेट से इसकी डिमांड आती है, हमने कुछ पैरामीटर्स बना रखे हैं कि उस ब्लॉक में ये सारी चीजें होनी चाहिए। उसके बेस पर हम वो ब्लॉक को यहाँ से स्वीकृति देते हैं, जिसमें करीब 6.5 करोड़ मैक्सिमम पैसा हम देते हैं, और उसमें 2400 एंटरप्राइज उस ब्लॉक में बनाने होते हैं। तो उसमें क्या इकोसिस्टम होता है कि एक तो हो गया कि ब्लॉक में, तो ब्लॉक में हम पूरी जो उसमें काम करने वाले मेंटर रहता है, यानी मेंटर कहने का मतलब जिसको बिजनेस के बारे में पता है, मेंटर रहेंगे, और एक उन्हीं में से CRP-EP बोलते हैं हम, जो कैडर, जो भी उद्यमी महिलाएं हैं उनको उनके लिए मार्केट से लेके उनके फाइनेंसेस से लेके सारी चीजों में वो उपलब्ध कराता है। और ये 4 साल में इसको होना होता है, इसका प्रोजेक्ट पीरियड 4 साल रहता है। और इसमें हम हर महिला को एक सीड कैपिटल होता है जो कि लोन के रूप में, तो पूरे ब्लॉक में करीब 2.5 करोड़ होता है, और उनको 30 से 40 हजार ये मिल जाता है सीड कैपिटल, और उनको वापस फिर देना होता है, और फिर वो पैसा कम्युनिटी के पास ही रहता है ताकि वो और किसी को ज्यादा लोन। तो इस तरह से पूरा इकोसिस्टम लेके चलता है, और मेंटरिंग है, फिर उसमें उनकी ट्रेनिंग पार्ट है। और ये हमारे अभी शुरुआत में हमने जब इम्प्लीमेंट किए तो हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट जो नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो लोग जाके उस चीज को आगे लगाएं। और अभी मुझे कहने में बहुत खुशी हो रही है कि आज के दिन में हम लोग करीब 2,34,000 ऐसे एंटरप्राइज जो है करीब 258 ब्लॉक में कर चुके हैं, और आगे इसमें करते रहेंगे निश्चित रूप से। और हम सभी जानते हैं, जैसे कि आपने शुरुआत में भी कहा, कि एक बहुत बड़ी पिछले 8-9 साल में हमने देखा है कि बड़ी संख्या में हमारे पास स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। लगभग 2.5 करोड़ 2 करोड़ से लेकर 9 करोड़ हमारे पास संख्या पहुंच चुकी है, और आगे आने वाले समय में संगठन से समृद्धि कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी उम्मीद रखते हैं कि ये संख्या न सिर्फ 10 करोड़ पहुंचेगी, बल्कि इससे भी ज्यादा महिलाओं की भागीदारी और बढ़ेगी। तो राघवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम में शामिल हुए और आपने संगठन से समृद्धि परियोजना के साथ साथ जो स्वयं सहायता समूहों को लेकर मंत्रालय की ओर से समर्थन के जो दूसरे कार्यक्रम हैं, दूसरी परियोजनाएं हैं, उसके बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद कमल। अभी आप सुन रहे थे संगठन से समृद्धि पहल और ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे थे ग्रामीण विकास मंत्रालय में निदेशक राघवेंद्र प्रताप सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इससे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।